वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और पीटीआई जो है उसमें इख्तलाफात क्यों हैं। इमरान खान साहब को जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि सर जोड़ के बैठना पड़ेगा वरना इनके साथ वही होगा जो ज़िमनी इंतखाबात में हुआ है। और जब हमने बात की हुकूमती नुमाइंदों से कि सिंध में आप लोगों के साथ ज़िमनी इंतखाबात में क्या हुआ, तो बड़े आराम से उन्होंने कह दिया कि जी वहाँ पे जो है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है तो वहाँ पे होना ही था, मगर जनाब नौशहरा जैसे शहर के अंदर भी आप लोगों के साथ क्या हुआ ये आप लोगों ने देख ही लिया। खैर, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की जानिब से जो है किए गए इकदामात का जायजा लिया जा रहा है। FATF का जो है वर्चुअल इजलास कल से शुरू हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट से निकल आएगा और वाइट लिस्ट में ना भी आया तो इसके करीब करीब जो है आ जाएगा। ये चीज पीटीआई हुकूमत ने एक अच्छी की है और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इकदामात भी किए जा रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर काफी हद तक जो है कंट्रोल भी किया गया है। हमारे साथ इस टेलीफोन लाइन पर मोहम्मद खान मदनी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मदनी साहब, वक्त के लिए। पीटीआई से इनका ताल्लुक है। मदनी साहब, ये जानना चाहूंगी कि जो हुकूमत के बीच में आपस में दरारें नजर आ रही हैं वही वजह बनी है ज़िमनी जो है इलेक्शन के अंदर बुरी तरह से शिकस्त की, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया जी, आपने पीटीआई को अपना मौक़िफ़ रखने का मौका दिया है। गुजारिश ये है कि जो डस्का की इलेक्शन है या जो बाकी इलेक्शन हुए हैं इसमें जो हमने देखा है नून लीग ने हर तरह से वो जो लूटा हुआ पैसा है वो अभी तक हम सबको पता है वो इनकी सारों की जेबों में है और वो सारा का सारा पैसा जो है वो जोर लगा रहे हैं पूरा गवर्नमेंट को अल्लाह रहम करे खराब करने में हर तरह से और अवाम को मुख्तलिफ तरीकों से तंग करने में। तो लिहाजा वो जो है उनकी सर्वाइवल का इशू है, तो वो जो है हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने पूरा जोर लगाया है। हर तरह से हमने देखा वो जो है बदमाशी करने से लेके वोट खरीदने से लेके हर चीज जो है वो ये कर रहे थे जी। और तो मैं समझता हूँ कि इसमें मैं ये भी कहता हूँ कि मैं गवर्नमेंट को हमारी जो है इसमें बहुत सारे फ्लॉज भी होंगे, इम्प्रूव करने की हमेशा गुंजाइश रहती है जी। और इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट को मदनी साहब आपको क्या लगता है कि जाहिर सी बात है आप पीटीआई के बहुत पुराने जो है कारकुन हैं, आपको क्या लगता है कि पीटीआई जो है ऐसा क्या हुआ कि ठीक है सिंध की बात ही छोड़ दें, हमने सिंध को कुछ मिनट के लिए साइड पे रख दिया क्योंकि जब मैं सिंध की बात करती हूँ तो वो ये कहते हैं कि जी सिंध में इनकी गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की तो उनका जीतना बनता है। नौशहरा में भी देखे ना आप लोगों के साथ क्या हुआ। नहीं, बात आपकी सही है। देखें हमारी गवर्नमेंट को हम जो है चूंकि इमरान खान साहब के पाकिस्तान के हम बड़ी नेकियती से कोशिश की थी और उसमें जो है जो सही बात है वो लीडरशिप तक पहुंचाने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। बिल्कुल। हमारे हैंड में भी प्रॉब्लम्स हैं, जो महंगाई का इशू है उसके हवाले से हमें बिल्कुल टेकअप से मामले जी। मदनी साहब आपकी आवाज हम तक ठीक नहीं पहुंच पा रही, मैं चाहूंगी कि आपसे दोबारा राब्ता जो है वो बहाल किया जाए। जी नाज़रीन, जैसा कि हम बात यही कर रहे हैं कि जिस तरह हालात चल रहे हैं इस वक्त पे, और मदनी साहब ने भी बहुत अच्छी चीज़ मुझे उनकी लगी है कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि हमारे भी बीच में जो है कुछ ना कुछ खराबी ज़रूर है कि हम लोगों का शायद हम लोगों ने महंगाई की है हमारी गवर्नमेंट ने, इस वजह से हमारा वोट बैंक जो है टूटा है। मदनी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, जानना चाहूंगी उनसे कि जी मदनी साहब क्या कह रहे थे, आप कंटिन्यू कीजिएगा। आपने जैसा कि एक्सेप्ट किया है इस चीज को कि ठीक है हम लोगों की गलती है, महंगाई जो है वो बड़ी है, इस हवाले से मैं यही चाहूंगी दोबारा राब्ता बहाल हो हमारा मदनी साहब के साथ, क्योंकि ये मौक़िफ़ पीटीआई का लेना इस वक्त पे बहुत ज़रूरी हुआ है। किसी हुकूमती नुमाइंदे से मौक़िफ़ लेना इस वजह से ज़रूरी है कि वो अपना मौक़िफ़ बताएंगे कि असल वजूहात क्या आई, कि बीच में जो इख्तलाफात हैं वो किसकी वजह से हैं। सिर्फ ये कहा जाता है बज़ाहिर न्यूज कॉन्फ्रेंस तक कैमरे की आंख के सामने तक ये कहा जाता है कि हम लोग एक हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक ये बिल्कुल नहीं होते, पीछे से आपस में जो है जड़ें खराब हो रही हैं। इमरान खान साहब को यहाँ पे आके बहुत अशद जरूरत पड़ गई है इस टाइम पे सर जोड़ के बैठने की, क्योंकि सेनेट इंतखाबात बहुत करीब करीब हैं और अगर सेनेट इंतखाबात में ये मामला ऐसे ही चलता रहा सेनेट इंतखाबात तक भी तो वहां पे भी वही हाल होगा पीटीआई गवर्नमेंट का जो ज़िमनी इलेक्शन में हुआ है। ठीक है, सिंध में तो आप लोगों का मान लिया ना, आप लोगों की गवर्नमेंट नहीं है,
पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। जनाब नौशहरा तो के अंदर तो आप लोगों की गवर्नमेंट ही आती है ना, तो अब देखना ये है कि आगे क्या चलना है, कि किस तरह जो है माहौल को लेके चलेगा। मदनी साहब से दोबारा रब्ता हमारा बहाल नहीं हो पा रहा। 12 दफ़ा मेरी टीम जो है कोशिश कर चुकी है इस चीज़ को लेके कि उनसे रब्ता बहाल किया जाए। जी मदनी साहब से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है। जी मदनी साहब क्या कहना चाह रहे थे आपके, जिस तरह आपने एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी कि आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट तो किया कि वाकई जी ये गलती है, हम लोगों के दौर में जो है महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, कि ये वजूहात है वोट बैंक टूटा है आप लोगों का यहाँ से? देखिए, एक तो ये है कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और हम भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कि महंगाई के इशू को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से हमें इसको एड्रेस करने की जरूरत है और आम आदमी की जिंदगी जो है वो आसान करने की जरूरत है जी। तो इसके अलावा जी जो ये काम करते रहे हैं वहाँ पर जो 30 सालों में जिस तरह से हमारा जो है सिस्टम जो है वो खराब किया गया है जी। और जो एथिक्स हमारी ये बर्बाद की गई है, इनको वक्त लगेगा जी। और ये आलूदगी हर तरफ ही फैली हुई है, ये कोई ऐसी नहीं है कि किसी एक जगह शॉपर में मौजूद है और हम उठा के उसको तलब कर देंगे। मुआशरे में, दिलों में, ज़हनों में 30 साल खुसूसन लगा के ये इन्होंने इस जो माफिया है जो साबिक हुक्मरान थे उन्होंने ये बर्बाद किया है। तो लिहाजा इट विल टेक टाइम इंशाल्लाह, बट ये है कि मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की विल है, सिम्त ठीक है, चाहे स्पीड स्लो है, पर इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम जी। मदनी साहब ठीक है, आपकी गवर्नमेंट ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल कि सिम्त उनकी ठीक है, मगर ये बताइएगा मुझे कि जहाँ पे पीटीआई के ऊपर इतनी इल्ज़ाम तराशियाँ और तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वहीं पे पीटीआई की एक चीज़ बहुत अच्छी है कि एफएटीएफ का जो है वर्चुअल इजलास कल से शुरू हो चुका है और कहा जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के जानिब से जो किए गए इकदाम है उनका जायजा लिया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान जो है इस के बाद जो है इस इजलास के बाद जो है वाइट लिस्ट में ना भी शामिल हुआ तो उसके करीब करीब आ जाएगा। जी इंशाल्लाह ये बड़ी एक अचीवमेंट है गवर्नमेंट की। इसके अलावा अंदरूनी तौर पे आपके साबिक़ा अदवार की निस्बत आप चेक कर लीजिए कि हमारे जो किसान है, जो हमारी 70% आबादी है, वो जो है पहले से काफी ज्यादा फैसिलिटेटेड है जी, वो इजी है पहले से। और ये बड़ी अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ कि जो हमारी मेन रीढ़ की हड्डी है वो ज़राअत और एक ग्रीन रेवोल्यूशन है, पाकिस्तान उसकी तरफ बढ़ रहा है इंशाल्लाह। और आप देख लीजिए कि एजुकेशन जो हमारा सेक्टर है जिसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा जो है वो फोकस करने की और उधर अपने फंड्स लगाने की ज़रूरत है, वहाँ पर वो जो है एक निसाब तालीम इंशाल्लाह जो आएगा जिसके मुताबिक सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल और मदरसे जो हैं एक इंशाल्लाह निज़ाम और एक निसाब पढ़ेंगे और दीनी और दुनियावी तालीम इंशाल्लाह से रास्ता करेंगे हम अपनी जनरेशन को। तो मैं समझता हूँ इस तरह के जो पॉजिटिव इक़दाम हैं, डैम बनाना है और मामलात हैं, प्रॉब्लम्स तो हैं, हमें मसाइल हैं माली तौर पर भी, अदरवाइज भी, और माफिया से भी हमें निमटना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह हम सब मिल के जो है इमरान खान साहब के साथ। मदनी साहब आखिर में एक सवाल करना चाहूंगी कि आप भी देखा जाए तो पीटीआई के काफी पुराने कारकुन हैं और बड़ी मेहनत आपने की है। यास्मीन राशिद साहिबा के हल्के के अंदर हमने देखा आपको बड़े मेहनत करते हुए, मगर पीटीआई से एक इख्तलाफ रहा सबको ही कि जो लोग उतने पुराने कारकुन थे उनको आगे नहीं थ्रो किया गया। देखें, इसमें मैं आपकी बात सही है और मैं यास्मीन राशिद साहब की आपने बात की, उनके साथ वाले हल्के से आपको पता है मैंने कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ा वक्त के फिरौनों के खिलाफ, और अभी तक हम जो हो सकता है अल्लाह की तौफीक से जद्दोजहद कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जितना जल्दी हो सकेगा पीटीआई हमें जो है वो जितनी जल्दी हो सके हम बेहतर समझ लें कि जब तक आपके कमिटेड डाई हार्ड लोग जो है फ्रंट लाइन पे नहीं आएंगे आपकी जो है वो तब्दीली उतनी जो है ना वो स्लो होगी। लिहाजा इंशाल्लाह हम समझ रहे हैं, अपनी गलतियों से सीख रहे हैं इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम। मुझे उम्मीद है, दुआ भी है कि इमरान खान साहब इंशाल्लाह कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद खान मदनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी नाज़रीन, हम बात यही कर रहे हैं कि जिस तरह से हालात देखने में आ रहे हैं कि पीटीआई हुकूमत जो है कुछ अच्छे भी काम कर रही है और कुछ जो है कि किसी कामों में बिल्कुल खामोशी साध रखी है, मगर आज जो है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की जानिब से भी ये है कि कहा जा रहा है कि उन्होंने काफ़ी इक़दामात जो है करने जा रहे हैं और यही कहा जा रहा है तरक्याती जो काम हैं जिनका आगाज़ किया गया है उनके ऊपर तेज़ी से काम जो है जारी किया जाएगा और फंड्स को सही तरीके से कहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा
उसका भी जायजा लिया जाएगा, उसके लिए भी प्रॉपर निज़ाम उन्होंने बना दिया है। प्रोग्राम के आखिर पे फिर एक दफ़ा बताऊंगी आपको कि FATF का जो है वर्चुअल इजलास जो है वो शुरू हो चुका है कल से, और मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की जानिब से किए गए इकदाम का जायजा लिया जा रहा है। और बहुत उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान जो है व्हाइट लिस्ट, इस इजलास के बाद व्हाइट लिस्ट में ना भी शामिल हुआ तो व्हाइट लिस्ट के करीब करीब पहुंच जाएगा। पाकिस्तान ने जो है इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया है, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो है काफ़ी काबू पाया है। यही कहा जा रहा है कि काफ़ी हद तक मनी लॉन्ड्रिंग रुक गई है। आज के प्रोग्राम से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।